Hello, boys and girls. Welcome to my YouTube channel Real Experience by Nikhil. आज का वेदर जो देख रहे हो ना आप, समझ लो कि बारिश 100% आएगी आएगी। पिछले 5 या 6 दिनों से इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है एडिलेड में, मतलब कि बाहर निकलो तो समझो कि यार अगर आप पूरे कपड़े पहन के नहीं निकलोगे ना तो 101% बीमार होने के चांसेस हैं। तो अभी मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। जो आज का हमारा वीलॉग है वो है बेडरूम हाउस जो आप चाहते हो ऑस्ट्रेलिया में। 1 बेडरूम हाउस, 2, 3, 4 और 5 क्या रेंट चल रहा है, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। पहले तो आपको मैं लेके चल रहा हूँ जो 2 बेडरूम हाउस यूनिट होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं। वो आप सामने देख सकते हो ना, सारे ये सारे 2 बेडरूम हाउस यूनिट हैं। ये भी 2 बेडरूम हाउस है। इसके अंदर एक छोटी सी किचन और 2 छोटे छोटे कमरे, एक कमरा बड़ा होगा, एक कमरा थोड़ा सा छोटा होगा। ये यूनिट है सारे, ठीक है। ये भी यूनिट है सारे, 4 यूनिट हैं, 3 है सॉरी। ये देखो पोस्ट बॉक्स से पता लग जाएगा कितने यूनिट है, 3 यूनिट है। और फिर हम आगे बढ़ें तो एक ये वाली यूनिट की लेन है, वो सामने यूनिट चेक कर लीजिए, बिल्कुल साथ साथ में जुड़े हुए हैं। और ये भी, और ये हैं 4 यूनिट। यहाँ पर 1 2 3 4 3 है सॉरी, ये भी 3 है। तो आप पीछे देख लीजिए, थोड़ा सा बैकयार्ड भी होता है। मुझे सब्सक्राइबर ने एक कमेंट किया था मेरी वीडियो पे, जिसके अंदर मैंने हाउसेस जो यहाँ पर आप रेंट के ऊपर ले सकते हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। लेकिन मैं एक इन्फॉर्मेशन देना मिस कर गया था, मेरे माइंड से मिस हो गई थी। 1 बेडरूम हाउस यूनिट, 1 बेडरूम हाउस में होता क्या है भाई, नाम से ही क्लियर है। एक ही कमरा होगा और रसोई और बाथरूम, दैट्स इट। उसको हम स्टूडियो भी कह सकते हैं। स्टूडियो भी होता है, एक 1 बेडरूम हाउस भी होता है और एक स्टूडियो भी होता है। स्टूडियो क्या का मतलब क्या होता है कि एक बड़ा सा कमरा है, ठीक है, जैसे हॉल टाइप, उसी के अंदर किचन है ओपन, उसी के अंदर ड्राइंग रूम है, वही आपका कमरा है। फैसिलिटी सारी हैं लेकिन वो ओपन ही है। उसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि जब हमारी किचन ओपन होती है, जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, उसका जो धुआं होता है वो पूरे घर में फैल सकता है, ठीक है। यहाँ पर गोरे लोग जो होते हैं वो कम ही तड़के वाला हिसाब किताब करते हैं, लेकिन इंडियंस जो हैं ज़्यादातर वो खाते हैं एकदम तड़के वाला, ठीक है। उससे अलार्म बज सकता है। तो ये सारी बातों का आपने ध्यान में रखना है। अब हम कई बार ये सोचते हैं कि भाई हम अपने पैसे बचाएं और एक कम और सस्ते में कोई यूनिट ले लें, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो आपको 1 बेडरूम भी सही रहेगा, सिंपल सी बात है। बट 1 बेडरूम हाउस में और 2 बेडरूम हाउस यूनिट में ज़्यादा रेंट के ऊपर फ़र्क नहीं होता है। अगर 1 बेडरूम $350 का मिल रहा है और 2 बेडरूम हाउस $450 का मिल सकता है, $100 का फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन अगर आप 2 बेडरूम हाउस लेते हो और उसके साथ एक कमरा आपका हो गया, आप दूसरा रूम आगे भाड़े पे चढ़ा सकते हो अगर आपका ओनर या कंपनी वाले अलाउ करते हैं। तो अगर मान लो आप 1 बेडरूम लेते हो, ऑब्वियसली बात है सिर्फ आप ही रहोगे वहाँ पर और कोई नहीं आएगा बीच में, अपना पर्सनल लाइफ होती है बंदे की। लेकिन जब आप 2 बेडरूम या उससे ज़्यादा ले लेते हो, हस्बैंड वाइफ हो, 2 जाने हैं या सिंगल पर्सन भी है, तो $450 मान लो पर वीक का, या $500 पर वीक का 2 बेडरूम हाउस का किराया है, ठीक है। अगर आप एक कमरा 150 या 180 के ऊपर भी चढ़ाते हो तो आपको जो रेंट देना पड़ रहा है वो 550 से माइनस 180 कर लीजिए, वो देना पड़ रहा है। लेकिन पूरा का पूरा 2 बेडरूम यूनिट आपका ही है। अब जो बंदा दूसरा बेडरूम देगा, ऑब्वियसली बात है, जो बंदा दूसरा बेडरूम दे रहा है वो भी काम करता होगा, वो भी घर पे नहीं होगा, बिजली पानी का भी आप वो देख सकते हो उसके साथ।
कि भाई अलग देगा या इसी के इंक्लूड है रेंट के बीच में, डिपेंड ऑन करता है कि आप क्या चाहते हो उससे, और आपका जो आप भी रेंट के ऊपर हो वो भी रेंट के ऊपर है। या ऐसा भी कई लोग करते हैं 2 बेडरूम हाउस ले लेते हैं या 3 बेडरूम हाउस ले लेते हैं। मान लो आपको ना 1 मिल रहा है ना 2 मिल रहा है, आपका 3 बेडरूम हाउस है, 2 फैमिलीज आपस में मिलके एक 3 बेडरूम हाउस ले लिया, उसका किराया जाता है जी 650 पर वीक, दोनों में डिवाइड कर दिया 325 हो गया, 325 वो 325 वो। एक कमरा खाली पड़ा हुआ है, वो आप एक कमरा किसी स्टूडेंट को या एक और फैमिली को दे सकते हो, आपस में डिवाइड कर सकते हो। अगर आप 3 बेडरूम हाउस लेते हो $650 पर वीक के हिसाब से, तो भी एक फैमिली को पर वीक 325 पड़ रहा है। और 325 का अगर आप 1 बेडरूम हाउस यूनिट सोचते हो वो नहीं मिलेगा। बाकी डिपेंड करता है इलाके के ऊपर। तो बेटर ऑप्शन क्या है, किसी के साथ मिलके अगर आप चाहते हो, क्योंकि किसी के साथ मिलके लेना है ना, उसमें कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेज ये है कि चलो पीछे आपका सारा मतलब पूरी निगरानी में रहते हैं। अगर छोटे बच्चे भी हैं साथ में, उनके भी हैं बच्चे, तो आप मतलब बन जाता है बात। लेकिन कई बार ऐसा भी आ सकता है टाइम कि आप को सोने का टाइम है, दूसरे बंदे ने टीवी लगा लिया, ऐसा भी हो सकता है। स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर जब बंदे के पास पैसे कम होते हैं तो ये वाली चीज़ें वो करते ही करते हैं, इकट्ठे रहते हैं। बट इकट्ठों में एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। आप जस्ट इमेजिन करके देखो कि ज़रूरी नहीं है कि आपको उनकी हर एक चीज़ें आएँ, बट दोनों फैमिलीज़ मजबूरी में रह रही हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ सकती हैं। तो 1 बेडरूम हाउस का किराया जो चल रहा है आज की डेट में 300 से लेकर 350 या 400 के बीच में चलता है, डिपेंड करता है कौन से एरिया में आप घर लेते हो। और 2 बेडरूम का 450 से लेकर 550 के बीच में, 3 बेडरूम का 600 से लेकर 750 के बीच में, 4 बेडरूम का 700 से लेकर 800 के बीच में। बाकी डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में घर रहते हो। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, प्राइसेस जो है हर साल बढ़ते ही हैं। हर एक चीज़ का जो महंगाई है वो बढ़ रही है, पे रेट भी बढ़ रहे हैं उस हिसाब से। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलियन सरकार हर साल इंक्रीमेंट करती है मिनिमम वेजेस में, उसी तरह हर साल तकरीबन हर एक चीज़ के जो प्राइस हैं बढ़ते हैं, चाहे वो ग्रोसरी का हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, कोई भी हर साल बढ़ने ही बढ़ने हैं, राइट। तो उस हिसाब से आप अपने इसको पैसे को मैनेज करिए ताकि इन फ्यूचर में जाकर हमारे को कोई दिक्कत ना आए, थोड़ी बहुत सेविंग हो जाए। रही बात सेविंग की, सेविंग करना अपने हाथ में है गाइस। अपने शौक़ जो हैं उस हिसाब से आप देखिए जितना आपके पास बजट है। कई बार क्या रहता है, अकाउंट में होते हैं जी $200 से $300 और हम बातें करते हैं $2000 से $3000 की। लोगों की बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते हैं, घर देखते हैं, ज़रूर आपका भी बनेगा, लेकिन आपको पहले स्टैंड करना पड़ेगा अपने आप को। मतलब कम से कम हमारा सर्वाइवल भी हो जाए। कई बार मैंने ऐसे बंदे देखते हैं, मैं अक्सर अपनी वीडियो में देखता हूँ कि भाई साहब घर ले लिया मिलियन का, लेकिन किस्त देने के लिए वो घर में सो ही नहीं रहे हैं, उनको काम करना पड़ रहा है। इतना काम करते हैं, घर तो बन रहा है, लेकिन हम किसके लिए कर रहे हैं? यहाँ पर हम अपनी लाइफ को जीने आए हैं। बाहर में मजबूरियाँ हो सकती हैं आपकी, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि भाई हमारे को घर आने का टाइम ही ना मिले, बच्चों को टाइम ना दे पाएँ, फैमिली को टाइम ना दे पाएँ, अपने आप को टाइम ना दे पाएँ। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर कंसीडर करना जब भी आपने अपना घर लेना है। चलो ये तो आउट ऑफ टॉपिक हो गया। मेरा मेन मुद्दा जो था आपको ये बताने का कि आपको डिसाइड करना है कि आपको 1 बेडरूम हाउस लेना चाहिए, 2 या 3। वैसे अपना यहाँ पर अब इतनी किल्लत नहीं है। पहले तो कोरोना टाइम के ऊपर बहुत किल्लत होती थी कि भाई घर नहीं मिलते थे, बट अब सिचुएशन ठीक है। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए आए हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इसी तरह वीलॉग को मेरे को और मेरे वीलॉग को सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई टॉपिक है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, हम उसके ऊपर वीडियो बना के आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ऑल द बेस्ट।